रहीम। आप देख रहे हैं गिलगित चतराल मीडिया नेटवर्क और मैं साजिद अली आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी जारी है। आने वाले इंतखाबात यानी 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में इस वक्त हलचली मची हुई है। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और इसमें कुछ वफाकी पार्टियां हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। ये बड़े पार्टियां और साथ साथ अगर हम मुकामी पार्टियों की बात करें वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स है वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 7 जून को पोलिंग डे रखा गया है गिलगित बल्तिस्तान में और इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये पूरा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और डेट का अनाउंस हो गया है। तो इस वक्त हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हलका नंबर 3 गजर जो कि यासीन और शुमाल पे मुश्तमिल है। गिलगित चतराल मीडिया नेटवर्क ने हालिया एक सर्वे मुनक़िद किया गया था और वहाँ पे आवाम से ये राय जानने की कोशिश की थी कि हलका 3 में आप किसको वोट देंगे, आप किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं, आप किस उम्मीदवार को आने वाले इंतखाबात में कामयाब बना के गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तक पहुंचाएंगे और 5 साल का जो टेन्योर है आप उसको देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस उनका नाम हमने रखा था और कुछ जो कि आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवारान है और कुछ जो नए आए हैं, कुछ तो पुराने आज़ाद उम्मीदवारान जो वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर जो हमारे पॉलिटिशियंस है या सियासतदान है उनमें ग़ुलाम मोहम्मद साहब है और अयूब शाह साहब है, इस तरह राजा जहांज़ेब साहब है। और हमने यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार उनका नाम इसलिए हमने तमाम का नाम नहीं लिखा था क्योंकि इनमें से कुछ की गिरफ्त वहाँ पे मजबूत है और उन्होंने हलके में बैठ के काम किया है। इसी वजह से हमने इनमें से कुछ जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनका नाम हमने दर्ज किया था सर्वे में। उसमें अमान अली आमिर साहब थे, असलम इनकलाबी और एडवोकेट करीम उल्लाह साहब को हमने इस सर्वे में शामिल किया था। तो आइए जानते हैं कि आवाम ने क्या राय दी है, आवाम किसको पसंद करते हैं या किसको इक़्तिदार देने की मूड में है। अगर हम बात करें ग़ुलाम मोहम्मद साहब को टोटल 617 वोट ग़ुलाम मोहम्मद साहब को पड़े। जो 617 जो अवामी जो लोग थे या उनके कारकुनान थे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो हिमायत करते थे या ग़ुलाम मोहम्मद साहब की वो सपोर्ट करते थे, तो ये 27% यानी बनती थी। सेकंड नंबर पे अयूब शाह साहब थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनको 471 यानी वोट्स पड़े थे और 20% उनकी विनिंग चांसेस हमें नज़र आ रही है। थर्ड में हमारे मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन में मुतविक़ यानी उम्मीदवार है, उसको सिर्फ 61 यानी 61 वोट पड़े थे और ये 2% बनती है। इसी के साथ असलम इनकलाबी जो कि अवामी वर्कर पार्टी से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, असलम इनकलाबी साहब को 196 वोट पड़े थे और ये 8% बनती है। इसी के साथ साथ आगे बढ़े तो एडवोकेट करीम उल्लाह साहब को 27 वोट पड़े और आप 1% यानी बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े थे जिनको अवाम यासीन या शुमाल के जो अवाम थे जिन्होंने इस सर्वे के ज़रिए से ये पैगाम देने की कोशिश की या उन्होंने इसमें भरपूर उन्होंने सपोर्ट किया। जो इनके कारकुनान थे वो इस पोस्ट को शेयर भी कर रहे थे, दीगर जो उनके कारकुनान थे उन तक पहुंचा के वोट यहाँ पे कास्ट करवा रहे थे। तो 890 वोट पड़े थे अमान अली आमिर को और ये 39% यानी 39% बनती है। तो ये गिलगित चतराल मीडिया नेटवर्क का एक छोटा सा सर्वे था। हम अपनी सर्वे की हद तक ये रिज़ल्ट्स बता रहे हैं क्योंकि अब 1 महीना पूरा है, अब भी मौका है और आवाम के पास ये बिल्कुल राइट है कि वो
अपना जो वोट है वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार या अपने नज़रिए को, पार्टी को, शख्सियात को, जिसको भी देना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जिसको भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ में आपके साथ वो उम्मीदवार ने नहीं आना, आप अकेले जाना है और अपने अपने ईमान के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक आपने वोट कंटेस्ट करना है या वोट डालना है वहाँ पे। सो ये एक रिपोर्ट थी जो कि गिलगित चित्राल मीडिया नेटवर्क ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये रिज़ल्ट जो कि अमान अली आमिर साहब इस वक्त 39 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं हल्का 3 गज़र में, और इसी के साथ साथ गुलाम अहमद साहब सेकंड पोजीशन पे है, और अयूब शाह साहब इस वक्त थर्ड पोजीशन पे हल्के में इस वक्त ये जो रिज़ल्ट है इसके मुताबिक थर्ड पोजीशन पे है। इस वक्त कैंपेन जारी है, तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं, जस्ट हम अपनी सर्वे के मुताबिक आपको बता रहे हैं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और इससे अगला जो हमारा सर्वे होगा वो गज़र का जो हल्का 2 होगा, वहाँ पे हम रखेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आवाम किसको सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच।